इस बीच बात करेंगे कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो रही है ग्वालियर में। दरअसल ग्वालियर में एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया है दिन दहाड़े, और जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्कूली छात्रा जिसका अपहरण किया गया, जीतू तोमर नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा है छात्रा के किडनैपिंग का। सभी जगह नाकेबंदी के आदेश दिए गए, नाकेबंदी की गई है, खोजबीन की जा रही, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर आरोपी छूटा था और इसी आरोपी ने छात्रा का किडनैप किया है। कैंसर पहाड़ी इलाके की घटना बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम कैंसर पहाड़ी स्थित महात्मा गांधी लॉ कॉलेज के पास का है, जहां 4th सेमेस्टर में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा अपनी जूनियर फर्स्ट ईयर छात्रा के साथ खड़ी हुई थी। तभी बलेनो कार सवार बदमाश जूनियर छात्रा को धक्का देकर दिन दहाड़े सेकेंड ईयर की छात्रा का अपहरण कर लेता है, और डरी सहमी जूनियर छात्रा ने तत्काल अपने परिजनों को सूचना दी इस पूरे मामले की, जिसके आधार पर पुलिस तक जानकारी पहुंची। अपहरण हुई छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि छात्रा का अपहरण जीतू तोमर द्वारा ही किया गया। ये दावे के साथ किया गया है, कहा गया है मां के द्वारा, और कहा गया कि जीतू के द्वारा ही उनकी बेटी का अपहरण किया गया। कुछ समय पहले ही छात्र ने कंपू थाने में जीतू तोमर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, जीतू को जेल भेजा था। कुछ दिन पहले ही जीतू जमानत पर बाहर आया था, और ऐसे में पुलिस का कहना है कि सभी जगह नाकेबंदी की गई और जल्दी छात्रा को बरामद कर अपहरण करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कर्ण, क्या मानकर चले कि ग्वालियर में कानून व्यवस्था दम तोड़ दी जा रही है? दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद संजीदा मामला है, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण किया जाता है, और ये अपहरण जिस जगह पे किया जाता है वो एक शैक्षणिक संस्थान है, और वह भी लॉ का यानी कानून की शिक्षा जो है वहाँ हासिल करने के लिए पहुंचती है। और इस दौरान जिस तरह से उसका अपहरण होता है, और वो भी पीड़िता है छेड़छाड़ के मामले में, पूर्व में उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी आरोपी के खिलाफ, और अब उसी आरोपी पर जो है आरोप यानी जीतू तोमर जो है उस पर आरोप लगाया कि उसने छात्रा का अपहरण जो है दिन दहाड़े किया गया है। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में जो पीड़िता छात्रा है उसके साथ जूनियर छात्रा थी, उसके द्वारा ये बताया गया है पुलिस को कि कार में सवार होकर जीतू आया था वहां पर, और उसके द्वारा ही उसको धक्का देकर छात्रा की जो है किडनैपिंग की गई है। लिहाजा पूरे मामले की सूचना मिलते हुए पुलिस की टीम जो है वो अलर्ट हुई है। सभी जगह पूरे शहर भर में नाकाबंदी की गई है। लगभग 5 से ज्यादा थाना पुलिस के जो थाना प्रभारी है वो लगातार पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, जिसके सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि इस संबंध में जल्द से जल्द जो अपहरण छात्रा का अपहरण जो हुआ है उसको सकुशल बरामद किया जा सके, और जो बदमाश जिस पे आरोप लगा है उसको गिरफ्तार किया जा सके। चूंकि ये मामला और ज्यादा संजीदा तब बन जाता है क्योंकि कल ही एक मामला जो है दर्ज हुआ था मोना इलाके से, जहां पर 16 साल की छात्रा का जो है बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया था, लेकिन पुलिस के डर के, ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस के डर के चलते कुछ घंटों बाद वो छात्रा को छोड़कर चले गए थे। हालांकि पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने की अपहरण का मामला दर्ज किया, लेकिन बीते कई घंटों से अभी तक बच्ची लापता है, कुछ पता नहीं चल पाया अपहरण क्या। कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्ण, अभी तौर पर जिस तरह के डिजिटल साक्ष्यों का दावा जो है टेक्निकल माध्यम से पुलिस के द्वारा किया जाता है कि शहर को चौबंद सुरक्षित करने के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में सिर्फ कैमरे के जरिए गाड़ी की पहचान पुलिस तक हो पाई है, लेकिन इसके अलावा आरोपी कहां तक पहुंचा है, कहां उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है, इस तरह की तमाम सारी चीजों के मामले में अभी तक पुलिस का सीधे तौर पर फेल्यूर जो है वो नजर आया है। लेकिन अब जिस तरह के दावे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा किए जा रहे हैं उसमें, लेकिन आरोपियों के द्वारा क्या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है पीड़िता के परिवार से? बिल्कुल, देखिए अभी इस तरह का कोई भी तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई, क्योंकि जो ठीक है, ठीक है कर्ण, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार जुटी हुई है, जो तमाम डिजिटल साक्ष्य हैं उनके आधार पर पुलिस सर्चिंग तेज कर चुकी है, और दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि जल्द ही छात्रा को खोज निकाला जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।